चले बढ़ते हैं आगे। भगवान जगन्नाथ की बात, जिनका जो खजाना 38 सालों से बंद पड़ा है, अचानक आज सियासी दलों को उसकी याद आ गई है। जिस दरवाजे की चाबी 5 साल पहले गुम हो गई थी, उसे खोलने को लेकर ओडिशा में कांग्रेस और बीजेपी साथ साथ आ गए। पर वो कौन है जो नहीं चाहता कि ये दरवाजा कभी भी खुले? क्या जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में कोई ऐसा सच छिपा है जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। चार धामों में एक पुरी का जगन्नाथ मंदिर। मंदिर के भीतर रत्न भंडार मंदिर। रत्न भंडार मंदिर में 2 कक्ष, बहरा भंडार और भीतर भंडार। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के एक प्रमुख अनुष्ठान सूनाबेशा यानी सुनहरी पोशाक के दौरान और पूरे वर्ष प्रमुख त्योहारों के दौरान देवताओं के आभूषण लाने के लिए बाहरी कक्ष को खोला जाता है। लेकिन आंतरिक कक्ष बीते 38 सालों से नहीं खुला है, जिसकी चर्चा अब एक बार फिर से हो रही है। आखिर क्यों? क्या चुनाव को देखकर सियासी दलों को भगवान जगन्नाथ की याद आ गई है, या फिर भगवान जगन्नाथ के खजाने से देश का खजाना ओवरफ्लो हो जाएगा? ये सवाल इसलिए फ्लोट हो रहे हैं क्योंकि चुनावी सीजन में पुरी जगन्नाथ मंदिर वाले खजाने को खोलने की मांग एक बार फिर से तेज हो रही है। हालांकि ऐसी मांगे पहले भी उठती रही हैं। और तब क्या हुआ था, इसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए। 4 अप्रैल 2018 हाईकोर्ट के आदेश पर 34 मेंबर्स की एक टीम पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचती है। इस टीम में शामिल थे मंदिर के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पीके जैना, पुरी के महाराज दिव्यदेव सिंह, जिले के कुछ अधिकारी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ मेंबर्स। लेकिन जैसे ही ये टीम मंदिर के अंदर के नीचे वाले चेंबर में जांच के लिए पहुंची तो उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिससे पूरी टीम के होश उड़ गए। ऐसा क्या हुआ था 4 अप्रैल 2018 को? कहा सुना जाता है कि मंदिर के तहखाने में भगवान जगन्नाथ का करोड़ों का खजाना है। मंदिर के तहखाने के पास जैसे ही जांच टीम पहुंची तो उसे बताया गया कि रत्न भंडार की चाबियां गुम हो गई हैं, जिसके बाद ये टीम बाहर से ही तहखाने की जांच करके वापस लौट गई। इस बात को 5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पर आज तक जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबियां किसी को नहीं मिली हैं। इस वाकये ने अपने पीछे कई सवाल छोड़े हैं। तहखाने में रखे करोड़ों के हीरे जवाहरात की चाबियां आखिर कहां गुम हो गईं? चाबियां अगर गुम हुई तो इसके बारे में मंदिर प्रशासन ने टीम को पहले क्यों नहीं बताया? चाबियों की जिम्मेदारी आखिर किसके पास थी और चाबियां किससे गुम हुई? और सबसे बड़ा सवाल ये कि 5 साल बीत जाने के बाद भी चाबियां मिली क्यों नहीं? चाबियों की ये मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश समय समय पर की जाती रही। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव पास आ रहा है। ऐसे में एक बार फिर से इस पुरानी मांग को हवा दी जा रही है। खजाने का चेंबर खोलने की बात एक बार फिर से उठ रही है। आवाज कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से आ रही है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने पुरी में शक्ति प्रदर्शन किया था और रत्न भंडार का मुद्दा उठाया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर तक मार्च करके नवीन पटनायक की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद ओडिशा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष समीर मोहांती की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति यानी SJTMC के अध्यक्ष गजपति दिव्य सिंह देव से मिला। इस मुलाकात के दौरान इसे दोबारा खोलने की मांग की गई। इस बार राज्य बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष श्री समीर मोहांती जी के नेतृत्व में एक टीम पुरी के महाराज गजपति श्री दिव्य सिंह देव को मिलकर इसको खोलने की मांग की है। बीजेपी ने बहुत बार ये मांग कर चुकी है और इस बार ये मांग तब तक चलती रहेगी जब तक राज्य सरकार ये खजाने को जांचने का अनुमति ना दे। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। सदियों से पुरी का राज परिवार और भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को बहुमूल्य रत्नों और आभूषणों की भेंट करते आए हैं। यही कीमती खजाना मंदिर के रत्न भंडार के भीतरी कक्ष में रखा हुआ है, जो 1978 के बाद आधिकारिक तौर पर आज तक नहीं खोला गया है। रत्न भंडार की आखिरी सूची 13 मई से 23 जुलाई 1978 के बीच बनाई गई थी।
हालांकि इसे 14 जुलाई 1985 को फिर से खोला गया था, लेकिन इसकी कोई लिस्ट अपडेट नहीं की गई। 4 धामों में से एक जगन्नाथ धाम के मंदिर का निर्माण सन 1078 से 1148 के बीच कलिंग राजा अनंतवर्मन चोड़गंग देव ने शुरू करवाया। उनके बाद उड़िया शासक अनंग भीमदेव ने वर्तमान मंदिर की रूपरेखा तैयार की। मंदिर के संरक्षण का काम आज के वक्त में एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। हाल ही में एएसआई ने तहखाने की मरम्मत के लिए एक मांग पत्र दिया है। इसी मांग पत्र के कारण चेंबर को खोलने की मांग को दोबारा बल मिलता दिखाई दे रहा है। 38 सालों से इस दरवाजे को नहीं खोला गया। ऐसे में यह आशंका है कि तहखाने की दीवारों में दरारें आ गई हैं और इससे वहां रखे कीमती आभूषण खराब हो सकते हैं। अप्रैल 2018 में राज्य विधानसभा में पूर्व कानून मंत्री प्रताप जैना के दिए जवाब के मुताबिक 1978 में रत्न भंडार में 12,831 भर सोने के गहने थे, जिनमें कीमती पत्थर जड़े हुए थे। एक भर 11.66 ग्राम के बराबर होता है। 22,153 भर चांदी के बर्तन थे। इसके अलावा ऐसे गहने और आभूषण भी वहां मौजूद थे जिनका वजन उस समय नहीं लिया गया था। यही वो खजाना है जिसे इतने सालों से नहीं खोला गया है। पर सवाल है कि क्यों 38 सालों से भीतर भंडार का दरवाजा नहीं खोला जा सका है। दरअसल खजाना खोलने के लिए ओडिशा सरकार की परमिशन की जरूरत है। 2018 में चाबियां गुमने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस मामले की न्यायिक जांच का आदेश देते हुए जांच कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने 29 नवंबर 2018 को उड़ीसा सरकार को 324 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में क्या था ये आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। एएसआई के मांग पत्र के बाद मंदिर प्रबंधन ने भी सरकार से सिफारिश की कि 2024 की रथ यात्रा के दौरान रत्न भंडार को खोला जाए। जुलाई में पूर्व भाजपा अध्यक्ष समीर मोहंती की याचिका पर सुनाए गए फैसले में ओडिशा हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि अगर मंदिर प्रशासन उनसे संपर्क करता है तो सरकार कीमती चीजों की लिस्ट बनाने की निगरानी के लिए 2 महीने के अंदर एक उच्च स्तरीय समिति बनाएगी। हालांकि कोर्ट ने आंतरिक भंडार की दीवारों की मरम्मत से संबंधी योजना में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। ये पूरा मामला अपने आप में बहुत रहस्यमयी है। जिस खजाने को किसी ने 38 सालों से देखा तक नहीं है, उस खजाने को जब जब खोलने की बारी आती है, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दिक्कत सामने आकर खड़ी हो जाती है। कभी बिना लिस्ट अपडेट किए खजाने का दरवाजा खोला जाता है, कभी तहखाने की चाबियां गुम हो जाती हैं। दरवाजा खोलने के लिए कानूनी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, जांच आयोग बैठाना पड़ता है जिसकी रिपोर्ट सामने नहीं रखी जाती। ऐसे में जो सवाल सबके मन में उठता है वो यही है कि क्या खजाना तहखाने में है भी या नहीं? क्या खजाना चोरी हो गया है? क्या वजह है कि जगन्नाथ मंदिर के खजाने की मिस्ट्री को आज तक सुलझाया नहीं जा सका है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।